भारत के अंदर राजनीतिक पार्टियों का तुलना आज हम लोग करेंगे और इस राजनीतिक पार्टियों में कौन कौन से तथ्य सामने आते हैं जिसे हम नागरिकों को झेलना पड़ता है। हम लोग इन सभी चीज़ों को समझेंगे तो बड़ा बेहतरीन ढंग से समझना है। हो सकता है यदि मैं किसी पार्टी का बुराई कर दूं, यदि मैं किसी पार्टी का समर्थन कर दूं, तो इसमें जितने भी श्रोतागण हैं आप लोग भड़किएगा नहीं, बातों को समझना होगा और समझने के लिए सच्चाई को दिखाना होगा। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और इस चीज़ों को समझिए। तो हम लोगों का टॉपिक है भारत के अंदर राजनीतिक पार्टियों की तुलना। देखिए, इस राजनीतिक पार्टियों का यदि कोई तुलना करता है, इस राजनीतिक पार्टियों का कोई अच्छाई और बुराई दिखाता है, तो सबसे पहले वह आता है पत्रकार, हमारे देश के पत्रकार, हमारे देश के पत्रकार जिसे देश का चौथा स्तंभ माना जाता है। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि एक छोटी से छोटी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। अब इस चीज़ को जो हम बताने जा रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां से सीधा हम लोग आ गए पत्रकार पे। जो भी पत्रकार भाई लोग, बिकाऊ पत्रकार भाई लोग होंगे, हमारे ऊपर भड़केंगे, हमारा कमेंट बॉक्स में हमको गाली देगा, ये बात तो तय है, ठीक ना। तो इस पार्टी राजनीतिक पार्टियों का तुलना, राजनीतिक पार्टियों का अच्छाई और खराब जो है वह दिखाने का काम करता है पत्रकार। जैसे कि अभी हमारे देश का सर्वश्रेष्ठ पार्टी है बीजेपी। हमारे देश का सर्वश्रेष्ठ पार्टी अभी कौन है? जनता ने जिसे चुना, हम लोग उन्हीं को सर्वश्रेष्ठ कहेंगे। जैसे कि जनता ने चुना किनको? बीजेपी वालों को, तो वह सर्वश्रेष्ठ है। यह चीज कौन बता रहा है? तो पत्रकार बता रहा है कि फलना स्टेट से भारतीय जनता पार्टी को इतना मत मिला, कांग्रेस को इतना मिला। अभी हम मुख्य तौर पे दो ही पार्टी का उदाहरण लेंगे क्योंकि आसानी से तब समझ पाएंगे। तो यह चीज कौन दिखा रहा है? पत्रकार। लेकिन यह पत्रकार जो इसकी बीजेपी की बड़ाई दिखा रहा है, बीजेपी का अच्छाई दिखा रहा है, आखिर यह पत्रकार बीजेपी का बुराई क्यों नहीं दिखा रहा है? पहला पॉइंट। उसके बाद भारत देश में क्या अदर पार्टी रहना गलत है? यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह बीजेपी वाले कह रहे हैं अपने विपक्षी दल कांग्रेस को कि देखिए, क्या बीजेपी के सामने जो बीजेपी का साथ दे, चाहे वह एनडीए हो, ठीक ना, या फिर अन्य कोई पार्टी हो, जो बीजेपी के साथ गठबंधन में है, वो पार्टी एकदम दूध का धोया हुआ है। और जो बीजेपी के खिलाफ हैं, जो बीजेपी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जैसे कि बिहार में एक सबसे बड़ा पार्टी है आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी, लालू यादव जी का पार्टी है। यह बिहार के जनता का पार्टी है। चूंकि यह मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बीजेपी का घोर विरोध करता है। झारखंड में भी है, झारखंड में भी वह चुनाव लड़ते हैं, देवघर विधानसभा से भी वह चुनाव लड़ते हैं। और झारखंड में यदि ले लिया जाए तो जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, श्री शिबू सोरेन जी का पार्टी, और बिहार में लालू यादव जी का पार्टी। अभी आरजेडी का कमान तेजस्वी यादव जी संभाल रहे हैं और यहाँ झारखंड में जेएमएम का कमान हेमंत बाबू संभाल रहे हैं। बात तो यही है, यही चीज को समझना है, क्योंकि इन दोनों पार्टियों ने बीजेपी का समर्थन नहीं किया तो इन दोनों को बहुत परेशान किया गया। काहे परेशान? इसलिए किया क्योंकि बीजेपी 3 बेटी है, बीजेपी की बेटियों की संख्या 3 है और तीनों बेटी की शादी हो गया है और इसका 3 दामाद भी है। पहला दामाद हो गया इनका ईडी, दूसरा दामाद हो गया सीबीआई, दूसरा दामाद हो गया सीबीआई और तीसरा दामाद हो गया इनकम टैक्स। ये तीनों जो है इनका जमाई है। ये जो सीबीईडीआई इनकम टैक्स है, ये बहुत ही
शुद्ध तरीके से काम करता है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से काम करता है। इन्होंने सीबीआई और ईडी के माध्यम से हमारे इनके जो बीजेपी के जो खिलाफ पार्टी हैं, उन पार्टी के लोगों को इन्होंने झकझोरने का काम किया है। देखिए, बीजेपी का बुराई हो रहा है यहाँ पे, लेकिन अच्छाई भी मैं इनका बताऊंगा। ऐसी बात नहीं कि मैं सिर्फ बुराई करूंगा, लेकिन पहले बुराई इनका सुनिए, पहले बुराई सुनिए। अब बीजेपी हमारे देश में 2014 से हमारे देश में उन्होंने अपना कदम रखा, मैंने बढ़िया, इससे पहले भी वह थे, लेकिन यह 2014 से मैंने जकड़ गया एकदम, समझ रहे हैं बात को ना। और तब से इनके विपक्ष में जितने भी पार्टी हैं वो सब चोर है। हम नहीं कह रहे हैं, ये बीजेपी के नेता सब कह रहे हैं, ये बीजेपी वाले सब कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। मेरी बातों को समझिए आप लोग कि इनके साथ में जो है वो बहुत बढ़िया है, दूध का धोया हुआ है। जैसे कि हमारे झारखंड का उदाहरण ले लेते हैं, अर्जुन मुंडा जी को ले लीजिए, बीजेपी में चले गए। बाबूलाल मरांडी जी को ले लीजिए, बीजेपी में है। इन लोगों का भी एक पार्टी था, जेबीएम पार्टी इन लोगों का था, लेकिन आज यह बीजेपी के साथ यदि हाथ मिला लिए हैं तो बहुत ही बढ़िया है। अभी अर्जुन मुंडा जी हमारे झारखंड के देख लीजिए, केंद्रीय कृषि मंत्री हो गए, है कि नहीं है। और हमारे हेमंत बाबू जो थे झारखंड के, उसकी वास्तविकता पे अभी जांच हो रहा है, पूरी तरह से कह नहीं सकते हैं, अभी वह जेल के अंदर है, अभी वह कहाँ है, जेल के अंदर है। उसके बाद इन तीनों जमाई के मदद से बीजेपी वालों ने अपने विपक्षी दलों को परेशान करने का काम किया है या नहीं किया है, बिल्कुल बताइए आप लोग। जैसे कि पिछला महीना हम देखें, लालू यादव जी के घर के उनके बेटे, उनकी बेटी, उनकी पत्नी, स्वयं लालू यादव जी को ईडी ऑफिस बुलाया गया था, सीबीआई ऑफिस बुलाया गया था। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। खैर, वो सब तो राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन इस चीज को पत्रकार ने क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि इससे पीछे यदि हम लोग देखते हैं 2014 के बाद, तो बीजेपी का नामो निशान नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं नजर आता है। कांग्रेस का ही आ रहा था, लालू यादव जी का आ रहा था बिहार में, लेकिन यदि वह लोग करप्ट होते तो क्या आज उनकी पार्टी इतनी मजबूत नींव बना पाते? जरा बताइए। क्या बीजेपी के जितने भी नेता, मंत्री, विधायक, सांसद हैं, सब दूध का धोया हुआ है? एक चीज समझ में नहीं आ रहा, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का छापा बीजेपी के नेता, मंत्री, विधायक पे क्यों नहीं पड़ रहा है? इनके विपक्ष में जो है उन्हीं पार्टियों के ऊपर क्यों पड़ रहा है? उन्हीं राजनेताओं के ऊपर क्यों पड़ रहा है? यह सवाल जनता आपसे कर रहे हैं, जवाब दीजिए आप जनता को। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यह एक तरफा इन्होंने जो खींच रहा है, यह गलत बात है, गलत बात है ना? यदि नहीं गलत बात है तो आप लोग वीडियो को एकदम आग की तरफ फैला दीजिए। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, और हमारे फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल पे जो नए हैं वह जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो अवश्य कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हम इस तरह के वीडियो आप सब तक प्रतिदिन लाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।